की रजा मालूम होती है, माशाअल्लाह खालिक की रजा मालूम होती है, नबी की और हैदर की विला मालूम होती है। जहाँ पे इंतहा देखी, जहाँ पे इंतहा देखी नबियों की बुलंदियों की, वहाँ से इब्तदा मुश्किल कुशा मालूम। सब तारीफें अल्लाह इज़्ज़ा व जल की कि जिसने जिन्नो इंस को खल्क़ किया सिर्फ इबादत के लिए, और लाखों दरूद सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे कि जिन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उनके मलाइका दरूद भेजती हैं। अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाएं दरूद के साथ। इकरार करके खुम पे ज़बानें बदल गईं, इकरार करके खुम पे ज़बानें बदल गईं, बदली नमाजें और अज़ानें बदल गईं, बदली नमाजें और अज़ानें बदल गईं। दीनदार दीन फरोश बन बैठे हैं नज़ीर, इस्लाम तो वही है दुकानें बदल गए। खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताज अली है, खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताज अली है, ईसा से फजूं रुतबाए मेराज अली है। हर महफल मुरसल में वो सरताज अली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली है। साहिबाने ज़िवकार, आप ये हक रखते हैं कि मौलाए कायनात की तारीफ करें। 14 सदियां गुजरने के बावजूद अहले जिक्र का जिक्र करने वाले ज़ाकरीन उलमा औलिया ये कोशिश करते रहे कि अली का जिक्र किया जाए, मगर वो हक अदा न हो सके, क्योंकि अली कहते ही उस बुलंदी को है कि जिसका ये ज़हन इदराक ही नहीं कर सकता। क्योंकि हमारी ये उम्र ये जिंदगी महदूद, हमारा इल्म महदूद, हमारी सोच महदूद, हमारा इल्म महदूद, हम महदूद होते हुए उस बुलंदी का किस तरह इदराक कर सकें कि जिसकी एक ज़रब के बारे में आक़ाए सलातो व सलाम फरमाते हैं, ज़रबतो अलियन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादतिस सकलैन, अली की एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अगरचे मनसबे इलाहिया रखने वालों पे अरसा हयात तंग किया गया, लेकिन इसके बावजूद तारीख़ इंसानियत का मरकज़ी नुक्ता और काबिल ज़िक्र ख्याल ये मनसबे इलाहिया के अफराद ही रहे। वो अली इब्न अबी तालिब कि मैं उसका जिक्र क्या करूं कि जिसकी एक एक सिफ्त में हजार हजार फजीलतें हैं और हर फजीलत में कुरान का अमल है, और कुरान ये कह रहा है कुरान तो नूर है, और जिसके दिल में जुल्मत हो वो नूर को कैसे समझेगा। कुरान तो शिफा है, और जिसके दिल में कजी हो वो कुरान को और साहिब कुरान को कैसे समझेगा। कुरान तो इल्म हिकमत का नाम है, और जो जाहिल हो वो कुरान को या वारिस कुरान को कैसे समझेगा। कुरान तो हिदायत है, और जो बुत परस्त हों या बुत परस्त मानने वाले हों वो उनको कैसे समझेंगे। अली इब्न अबी तालिब की जात मोहताज तारफ नहीं। कौन अली, कभी वो दोषे रसूल का सवार। फिर भी अपनी ज़बानों को मुअत्तर फरमाएं दरूद के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमा रहा है, वाइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, कि ऐ मेरा महबूब वो वक़्त याद कर कि जब अल्लाह ने आदम से लेकर
लेकर ईसा तक अहद लिया, हलफ लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को वो वक़्त याद करा रहा है कि ऐ मेरा महबूब वो वक़्त याद कर कि जब मैंने आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया से ये अहद लिया, ये हलफ लिया कि तुम्हारे बाद एक नबी आएगा, तुम उस पे ईमान भी ले आना और उसकी नुसरत करना। पहले ईमान लाना फिर उसकी नुसरत करना। तो यहाँ एक बात और वाज़ेह करता चलूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते ही उसी हैं कि जिससे मोहम्मद मुस्तफ़ा मदद ले, या वो मोमन होते हैं या वो मासूम होते हैं। तो अगर 17 साल तक अबू तालब से मोहम्मद मदद लेता रहा तो फिर ये मान कि अबू तालब मोमन था या फिर इस आयत की नफी होती है। तो साहिबाने ज़ी वकार ये मंज़लत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरशाद फरमा रहा है कि ऐ मोहम्मद उस वक़्त को याद कर जब मैंने अंबिया से अहद लिया कि तुम्हारे बाद एक नबी आएगा, तुम उस पे ईमान भी लाना और उसकी नुसरत करना। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी के बारे में इरशाद फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। है मेरा महबूब मैंने तुझे आलमीन के लिए रहमत बनाया। अब रहमत किसे कहते हैं? हम कुरान करीम में ये आयत इन्नल्लाह, ये आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहम्मद पे और उसकी आल पे दरूद भेजता है और उसके मलाइका भी दरूद भेजते हैं और तुम भी दरूद भेजा करो। इसके मानी क्या है? कफायतुल वाइज़ीन के जुमले बयां कर रहा हूँ। इसके मानी ये है कि अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पे रहमत भेजता है और ऐ ईमान वालों और ऐ मलाइका तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए रहमत तलब किया करो। और फिर कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने आपको इस सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। जरा गौर फरमाएं ताकि आपको ये मेरे अल्फाज समझ आ सके। दरूद भेजे मोहम्मद वाले। अब देखें अल्लाह हदीसे कुर्सी कि ऐ मेरा महबूब मैंने तुझे खल्क किया अपनी पहचान के लिए। अगर तुझे खल्क ना करता, जमीन और आसमान को खल्क ना करता, तो यहाँ पे एक बात अर्ज करता हूँ कि अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने तुझे भेजा पूरे आलमीन के लिए रहमत बना के। अब आका सलातो व सलाम क्या है? पूरे आलमीन के लिए रहमत है। अब रहमत कैसे किसे है? फिर एक और बात भी करता चलूं, अगर कोई आदमी ये कहे कि आका सलातो व सलाम आलम थे तो मैं इस बात की नफी करता हूँ। अगर कोई ये कहे कि वो साहिबाने अक्ल थे तो इस बात की भी नफी करता हूँ, क्योंकि इल्म की तारीफ ये है कि जो जाहिल में समा जाए, जाहिल इल्म हासिल करके आलम बन सकता है, और फिर अगर उसका दिमाग खराब हो जाए तो वही जाहिल का जाहिल रह जाता है। जब यानी जहल में इल्म आ जाए तो उसे कहते हैं आलम। और जो पहली मखलूक थी, जो अल्लाह की पहचान थी, जिसे अल्लाह खल्क कर रहा था, जिसमें कोई हुक्म नहीं था, वो आलम नहीं था बल्कि कुल का कुल इल्म था, वो कुल का कुल अक्ल था, वो कुल का कुल रहमत था। और रहमत के मानी क्या है? रहमत उसे कहते हैं कि जिसके नजदीक ना रिस आ सकता है, ना नापाकी आ सकती है, ना बुराई आ सकती है, ना जुल्मत आ सकती है, जिसमें कोई हुक्म ना हो उसे रहमत कहते हैं। जिसमें कोई हुक्म की गुंजाइश ना हो उसे रहमत कहते हैं। तो बनाने वाले ने बेमिसल बना रहा था, बेमिसल बन रहा था, बेमिसाल बना रहा था, बेमिसाल बन रहा था। तो बेमिसाल ने जो पहली मखलूक बनाई उसे ऐसा बनाया, उसे ऐसा बनाया कि वो उसकी पहचान बन गया। अगर उसमें कोई शक होता तो कहने वाला ये कहता कि इसके बनाने वाले में भी कोई शक है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा था, पहचाने रब्बे जुल जलाल। और फिर जो अंबिया को बनाया ये इसलिए कि रब्बे जुल जलाल का महबूब है मोहम्मद मुस्तफ़ा, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहचान है अंबिया। अब जरा गौर करें, मोहम्मद